जीजू सा मैं इसकी मासी हूँ, इसकी मासी हूँ जीजी। जीजी बेटा 2.5 महीनों से तरस गई थी ये शब्द सुनने के लिए। आज माँ कहकर इस माँ को जिंदा कर दिया। बेटा एक बार और बोलो। माँ, कुछ और याद आया? हाँ, मुझे सब याद आ गया। मुझे मारने वाले और कोई नहीं बल्कि पुष्कर जी हैं। पुष्कर जी ने मुझे उस कमरे में बंद कर दिया था। भूखे प्यासे अंधेरे में बंद कर दिया था मुझे माँ, और फिर मुझे पीटा, मुझे बहुत मारा। मेरा चेहरा खराब कर दिया था, मुझे एक ताबूत में बंद कर दिया था। मुझे उस ताबूत में नदी में बहाने वाले कोई और नहीं पुष्कर जी थे। मुझे नदी में बहा दिया था पुष्कर जी ने। बेटा हाँ, पुष्कर जी ने मुझे मारा था। बेटा शांत हो जाओ। बेटा शांत हो जाओ। देखो शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। बेटा शंका तो मुझे उसी दिन हो गई जिस दिन मैंने वो चिट्ठी देखी। पर ये नहीं सोचा था कि मेरा अपना बेटा जानवर बनेगा। चलो अब देर किस बात की, हम फटाफट पुलिस स्टेशन चलते हैं और अपराधी को उसकी सजा दिलवाते हैं। चलो। नहीं कबीर, इस बार हम लोग पुलिस के पास नहीं जाएंगे। ओहो, तो आखिरकार माँ की ममता जाग ही गई। आंटी जी, मैं भूल गया था कि आप पुष्कर राठौड़ की माँ भी है। क्या आप क्या कह रही हो हुकुम? उसने हमारी विदिता के साथ इतना अन्याय किया, जानवरों जैसा जुल्म किया उसके साथ, और अब भी आप अपने बेटे का पक्ष ले रही हैं। उसने हमारी विदिता को मारने में कोई कसर को नहीं छोड़ी। ये तो कान्हा जी की कृपा और हमारी मन्नतों का असर है कि आज हमारे सामने जिंदा खड़ी है। और अब आप कह रही हैं कि पुलिस स्टेशन न जाए? मेरा तो मन कर रहा है कि अभी के अभी उसे जिंदा गाड़ दूं मैं। नहीं अश्विन, तुम गलत समझ रहे हो। पुष्कर को सजा मिलेगी। अपने बेटे के हर आंसू, हर तकलीफ का बदला लेना है। आंटी जी, मैं कुछ समझा नहीं। कबीर, कानून उसे वो सजा नहीं दे पाएगा जिसका
लेकिन आज एक माँ एक मिसाल कायम करेगी। अपने ही बेटे को अपने हाथों से सजा देगी। नहीं, क्या हुआ पायल? पायल, तुम ठीक हो ना? माँ, मैं पुष्कर के सामने नहीं जाऊंगी। उसने मेरे साथ जो जो किया है वो सोचकर भी रूह कांपने लगती है। मैं उसके सामने नहीं जा पाऊंगी। वो सारी डरावनी यादें मेरे चेहरे के सामने आ जाएगी। माँ, नहीं जाऊंगी माँ। आंटी जी, पायल बिल्कुल सही कह रही है। आपको तो पता ही है ना कि पुष्कर पायल की जान के पीछे पड़ा हुआ है, और वो किस हद तक जा सकता है ये भी आप अच्छे से जानती है। तो ऐसे में पायल को पुष्कर के सामने ले जाना क्या सही होगा? तुम दोनों का डर समझ रहे हो, इसलिए पायल को उस डर से बचाने के लिए उसके सामने ले जाना जरूरी है। हमने पुष्कर के सामने जो नई विदिता की कहानी बनाई है, अब तक उसने सारी कोशिशें कर ली होगी उस तक पहुंचने के लिए, और कामयाब ना होने पर उसके चालाक दिमाग ने उसको सोचने पर मजबूर किया होगा। नई विदिता की कहानी सिर्फ कहानी है, सच नहीं है। घंटों से इस नंबर के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा हूं जिसपे मॉम ने विदिता से बात की, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। ये नंबर, एनजीओ, विदिता, किसी का कुछ अता पता नहीं है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे ये एनजीओ कभी था भी या नहीं। क्या करूं, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? कहीं ये कोई चाल तो नहीं? शायद कबीर और पायल की नई चाल, ताकि मैं इनके बनाए झूठ के पीछे लग जाऊं और सच्चाई से दूर होता जाऊं। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ये कबीर ऐसा जरूर कर सकता है ताकि मेरा ध्यान पायल से शिफ्ट हो जाए और मैं इसकी बनाई विदिता की झूठी कहानी के पीछे लग जाऊं। मतलब मैं गलत नहीं था, पायल ही विदिता है। कबीर, पुष्कर राठौड़ के साथ ये गेम खेलना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हारी इस घटिया चाल ने पायल के हिस्से में कुछ सांसें जरूर लिख दी, लेकिन अब मैं उसे ऐसी भयानक मौत दूंगा कि ये जीने मरने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। वो जान गया होगा कि ये कहानी सिर्फ पायल को बचाने के लिए गढ़ी गई है। पायल ही विदिता है, और ये सच जानते ही जो खतरा अब तक टल गया था वो वापस आ गए। कबीर, आंटी जी, फिर तो मैं पायल को बचाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा, और इस बार गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं है। अरे शमशेर भाई, थोड़ा ऊपर चढ़ के कर लो ना, बांध दो उसको वहां पर। अरे बांध दो ना उसको। हाँ, बढ़िया से टाइट। अरे ऐसे गोल गोल घुमा दो ना। रंगीला, ये सब क्या हो रहा है? आखिरी जश्न की तैयारी कर रहे हैं पुष्कर बना। हुकुम ने कहा था विदिता के आने से पहले थोड़ी बहुत सजावट कर दो। उसके गले में ये माला डाल के हमारे गले में फांसी का फंदा लगेगा। बकवास बंद कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। पायल के रहते विदिता कैसे आ सकती है? पायल का और मॉम भी नहीं दिख रही।
मैं कुछ पूछ रहा हूँ रंगीला, कहाँ गए हैं सब? पीछे। क्या? आपके पीछे। मॉम? मॉम, मंदिर गई थी। कान्हा जी की कृपा से इस घर की खुशियां और विदिता लौट रही है। बस थोड़ी सी दुखी हूं। दुखी? अब क्या हुआ मॉम? एक बेटी जा रही है, दूसरी आ रही है। अफसोस की बात यह है कि पायल और विदिता नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अचानक जाने का प्लान? कबीर ने पायल के असली परिवार का पता लगा लिया। वो दिल्ली में है, उनसे बात भी हुई और कबीर ने आज ही दिल्ली बुला लिया। पायल दिल्ली लौट जाएगी, मेरी पकड़ से दूर निकल जाएगी। जबकि विदिता की स्टोरी का सच जाने बिना पायल को ऐसे जाने देना बेवकूफी होगी। नहीं, पायल ऐसे नहीं जा सकती। पुष्कर, क्या बात है? क्या सोच रहे हो? मॉम, इतनी जल्दी भी क्या है? विदिता से मिलके भी जा सकती है पायल। पायल, थोड़ी देर रुक जाइए, उसके बाद मैं आपको आपके घर खुद छोड़कर आऊंगा। इतना तो फर्ज बनता है मेरा। नहीं नहीं पुष्कर जी, इतनी मुश्किल से तो मेरा परिवार मिला है, तो मैं अपने परिवार के पास जाना चाहूंगी। और आप तो जानते ही हैं, कुछ लोग मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे में मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। पुष्कर, इतने दिनों बाद खुशियां हमें मिली हैं। मैं समझ सकती हूँ कि इनके परिवार भी इनको देखने के लिए कितने बेताब होंगे। हाँ, ये जहां भी रहेगी खुश रहे। पायल, चलो मेरे साथ। प्लान तो अच्छा बनाया कबीर, लेकिन पुष्कर राठौड़ के शिकंजे से निकलना इतना आसान नहीं है। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। आंखों से दूर पर दिल से नहीं। अपना ख्याल रखना। अरे हाँ, रास्ते में इधर उधर उतरना हो तो बॉडीगार्ड को साथ रखना। बेवकूफी नहीं करना। चलो। तुम्हारे दिल्ली पहुंचने से पहले हमारी मुलाकात जरूरी है। विदिता, आखिरी मुलाकात।
क्या हुआ भाई साहब? मैम वो झटका देकर बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो देख रहा हूँ। मैम समझ में नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ आसपास कोई मैकेनिक मिल जाए तो उसको लेकर आता हूँ। ठीक है। भैया मुझे बड़ी प्यास लगी है, आप पानी ला देंगे? मैडम हुकुम ने मुझे आपके साथ रहने का बोला है, और ऐसे सुनसान रास्ते पर मैं आपको अकेला कैसे छोड़ूं? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है, इसलिए खतरे की कोई बात ही नहीं। आप पानी ला दीजिए ना। ओके मैम। मारे को पहचाना कोनी? ढूंढ रही थी ना मारे को। हाँ, आपकी तस्वीर देखी थी मैंने। आप मुझे ढूंढने के लिए दिल्ली अस्पताल गए थे ना? क्यों ढूंढ रहे थे आप मुझे? थारे को अपनी पिछली जिंदगी का वाकई कुछ याद कोनी? काश काश तुम्हें अपना अतीत याद होता तो आज हमारी मुलाकात का मजा कुछ अलग ही होता। चलो कोई बात नहीं, शायद मेरी दूसरी शक्ल तुम्हारी याददाश्त वापस ले आए। पुष्कर जी आप? यस, पुष्कर राठौर। अब पहचाना? मैं ही हूं तुम्हारा गुजरा हुआ अतीत, तुम्हारा परफेक्ट पति विधिता।